प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैं हूँ हाथी राजा। आज मैं तुम्हें एक ब्राह्मण देवता और उनकी बकरी की कहानी सुनाऊंगा। एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। वह बहुत ही ज्ञानी थे, पर उनमें थोड़ी सी बुद्धि की कमी है। वो ब्राह्मण देवता बहुत जल्दी से दूसरों की बातों में आ जाते थे। एक दिन उस गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश न होने के कारण आसपास के सभी पेड़ सूख गए। जमीन बंजर हो गई। ब्राह्मण देवता ने सोचा, मुझे कुछ करना चाहिए। उन्होंने अपनी पत्रा उठाई और सोचा, चलो मैं यज्ञ करूँगा, पूजा करूँगा, ताकि हमारे गांव में फिर से बारिश पड़ने लगे। उसके लिए, उस यज्ञ करने के लिए उन्हें एक बकरी के दूध की ज़रूरत थी। बकरी का दूध। ब्राह्मण देवता सोचने लगे, पूजा के लिए शुद्ध बकरी का दूध कहाँ से आएगा। उनके दिमाग की बत्ती जली। उन्होंने सोचा, क्या सोचा कि मैं यहाँ के सबसे धनी व्यक्ति से सहायता लूँगा, वो मुझे बकरी अवश्य दे देगा। यह सोचकर वो उस धनी व्यक्ति के घर जाने लगे। वो धनी व्यक्ति के पास जाकर बोले, प्रणाम। धनी व्यक्ति बोला, बोलिए ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। बोलिए। ब्राह्मण देवता बोले, देखिए महाराज, मुझे यज्ञ करना है ताकि हमारे गांव में फिर से खुशहाली आ सके, बारिश हो सके। उसके लिए मुझे बकरी के दूध की आवश्यकता है। वह आदमी बोला, अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छा और नेक काम है ब्राह्मण देवता। इसके लिए मैं आपकी सहायता ज़रूर करूँगा। ब्राह्मण देवता बोले, ठीक है, वो बकरी आप मुझे दे दीजिए। ब्राह्मण देवता ने ऐसा उस धनी आदमी से कहा और उस धनी व्यक्ति ने एक बकरी ब्राह्मण देवता को दे दी। ब्राह्मण देवता उस बकरी को कंधे पर लदाए हुए चलने लगे वापस अपने घर। रास्ते में 3 चोरों ने उन ब्राह्मण देवता को ऐसे बकरी ले जाते हुए देखा। वह चोर आपस में बात कर रहे थे। उन चोरों ने तरकीब लगाई कि चलो इन ब्राह्मण देवता से ये बकरी लूटते हैं। पर वह चोर बोले, देखो जरा संभल के, हम इस ब्राह्मण देवता को मूर्ख बनाकर बकरी ले लेंगे। ऐसा उन चोरों ने सोचा। उसके बाद उनमें से एक चोर बोला, ब्राह्मण देवता, कहाँ चले आप? इस कुत्ते को कंधे पर लदाए हुए कहाँ जा रहे हैं आप? ए मूर्ख आदमी, तुझे समझ नहीं आता? ये कुत्ता नहीं है, ये बकरी है। इसे मैं लेकर आया हूँ और इसके दूध से पूजा करूँगा। पागल कहीं का, कहाँ कहाँ से मूर्ख चले आते हैं। बकरी को कुत्ता बोल रहे हैं। अरे ब्राह्मण देवता, शक्ल से तो आप बुद्धिमान लगते हैं, पर जैसी आपकी मर्जी। ऐसा कह के चोर चला गया। ब्राह्मण देवता को थोड़ा शक हुआ। बोले, ये क्या कह रहा है? कुत्ता, ये तो बकरी है। दूसरा चोर ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण देवता, इस कुत्ते को कंधे पर लिए कहाँ जा रहे हो? अब ब्राह्मण देवता को गुस्सा आ गया। ए पागल आदमी, ये कुत्ता नजर आ रहा है तुझे? हैं? ये बकरी है। बेवकूफ नहीं तो। अब ब्राह्मण देवता उस पर बरसने लगे और आगे चल दिए। वो चोर भी चला गया। चलते चलते अब वो सोचने लगे। उन्होंने अपनी बकरी को देखा, बकरी के कंधे देखे, ताकि वो ये निश्चित कर सके कि ये बकरी है। मतलब उन्हें शक होने लगा कि ये बकरी है या कुत्ता। अब तीसरा चोर आया। ब्राह्मण देवता, इस कुत्ते को कंधे पर लादकर कहाँ लिए जा रहे हैं आप? आप तो बहुत बुद्धिमान लगते हैं। गांव में क्या कुत्तों की कमी है? ये कहकर वो चला गया। ब्राह्मण देवता को लगा, अरे 3 लोग रास्ते में मिल गए और तीनों ने ही इसको कुत्ता कहा। कहीं ऐसा तो नहीं है उस धनी व्यक्ति ने मुझे बेवकूफ़ बनाया हो
और मुझे बकरी के बजाय कुत्ता दे दिया हो। अब ब्राह्मण देवता का दिमाग ठनकने लगा। वह तीनों चोर पेड़ के पीछे छिपकर देख रहे थे। ब्राह्मण देवता को अपनी सच्चाई पर और आंखों पर भरोसा नहीं था कि वो बकरी है, कुत्ता नहीं। वो उन चोरों की बातों पर यकीन करने लगे। इस तरह ब्राह्मण देवता का दिमाग खराब हो गया। बोले, क्या करूं, मैं क्या करूं? क्या मैं इस बकरी को यहीं छोड़ दूं? अगर ये कुत्ता है तो मैं इसको अपने गांव ले जाकर क्या करूंगा? ऐसा करता हूँ, इस बकरी को यहीं पर छोड़ देता हूँ। और उन्होंने कंधे से बकरी उठाकर नीचे रख दी। चोरों का काम हो गया आसान। चोरों ने जो पेड़ के पीछे छिपे हुए थे जल्दी से दौड़ कर आए और आसानी से उन्हें बिना मेहनत किए बकरी मिल गई। बकरी उन्होंने चुरा ली और वो ब्राह्मण देवता चले गए, क्योंकि उनमें व्यवहारिकता की कमी थी, थोड़ी सी बुद्धि की कमी थी। इसलिए बच्चों, ज्ञान के साथ साथ बुद्धि बहुत ज़रूरी होती है। जो सच है उसे चाहे कितने लोग भी झूठ कहे, वो सच रहता है।